बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, 2-3 दिन पहले जब इसका मैप अर्बन सिटी का रिवील हुआ है तो हमने एक जनरलाइज्ड वीडियो मैंने आपके लिए मैप सिटी की बनाई थी। और क्योंकि मैप काफ़ी बड़े एरिया पे था तो एक वीडियो में कवर होना पॉसिबल नहीं था। तो फर्स्ट मैप में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने डेलिबरेटली उनको टच नहीं किया, क्योंकि मुझे आइडिया था कि इतना ज़्यादा चीज़ें एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती। फर्स्ट वीडियो में मकसद सिर्फ ये था कि एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो भी एक फर्स्ट आपकी मैप से रिलेटेड क्यूरीज थी या अंडरस्टैंडिंग थी वो बिल्ड की जाए और फिर आने वाले दिनों में फर्दर इसको डिटेल से स्टडी किया जाए। तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने उस वीडियो को भी पसंद किया और कमेंट्स करके अपनी पिन लोकेशंस के बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं। तो इसमें ये होगा कि पिन लोकेशंस के साथ हम एरियाज़ को डिटेल में स्टडी कर लेंगे और जो भी आपकी कमेंट्स में आपकी क्यूरीज थी कोशिश करेंगे कि उनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने प्लॉट्स के साथ आप उसका जो भी ब्लॉग है और प्लॉट का साइज ज़रूर लिखा करें। जैसे हमारे पास ये साइमा इसहाक हैं, इन्होंने प्लॉट नंबर 483 बताया है, लेकिन इन्होंने साथ में उसका साइज मेंशन नहीं किया। तो अब आपके पास 483 3 मरला में भी हो सकता है, 5 मरला में भी हो सकता है और हो सकता है कोई 10 मरला में भी हो। तो इस तरह से हम फिर उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। तो जी, उसके बाद हमारे साथ मोहसिन मुगल साहब थे और उन्होंने प्लॉट नंबर 910 ग्रैंड इनक्लेव का कहा है कि उसके बारे में बताएं। तो हम अपने ये प्लॉट नंबर्स मैंने जो हैं ये सारे मार्क कर लिए हैं, तो हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम 910 प्लॉट नंबर को देख लेते हैं। आपका ग्रैंड इनक्लेव में आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि क्योंकि ये मैप काफ़ी बड़ा है और मैंने कोशिश की है कि इसकी रेजोल्यूशन मैक्सिमम रखते हुए इसके साइज़ को रिड्यूस करके आपको दिखा सकूं, लेकिन फिर भी क्योंकि मैप बड़ा है तो जैसे ही आप जूम इन या जूम आउट करते हैं तो थोड़ा सा इसमें लैग या पॉज आता है स्क्रीन अपडेट होने में। तो वो थोड़ा सा अगर कहीं आए तो उसके लिए आप को थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। मैं भी क्योंकि सब्र कर रहा हूँ तो आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि हम कोशिश करेंगे कि वन बाय वन सबको स्टडी करें। अच्छा जी, 910 नंबर जो आपका प्लॉट है वो आपका ये आ गया आपका ग्रैंड इनक्लेव में। ये आपका ग्रैंड इनक्लेव है और ये आपका 910 नंबर प्लॉट है। इसको अभी हम जूम करके डिटेल में भी देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम जो और कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा मैप ये है कि ये आपका नारोवाल रोड है और ये आपकी रेलवे लाइन है और ये आपकी जीटी रोड है। तो इस मैप को हम थोड़ा सा अगर रोटेट कर लें ऐसे, ये हमने थोड़ा सा रोटेट कर लिया है मैप को और कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ अपनी विजिबिलिटी के लिए, क्योंकि मैप की ओरिएंटेशन ऐसी है तो मैक्सिमम स्क्रीन जो है उस पर ये हम इसको कवर कर सकें। बाकी आपकी ये नारोवाल रोड है, दोबारा से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपना मैप की ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकें। ये आपकी रेलवे लाइन जा रही है लाहौर की तरफ और ये आपका जीटी रोड जा रहा है लाहौर की तरफ और ये आपका देग नाला है और यहाँ पे आपका सिटी वेंचर ब्लॉक की एंट्रेंस यहाँ पे है इस साइड पे। और ये आगे फिर आपका अल कबीर ऑर्चर्ड और उससे आगे फिर ये स्मार्ट सिटी वाली साइड आ जाती है। तो हमने जस्ट मैप को रोटेट किया है और ग्रैंड इनक्लेव में हम देख लेते हैं जी 910 नंबर प्लॉट की क्या सूरत हाल है। 3 मरला है जी ये 910 नंबर प्लॉट, ये है आपका। और इसकी अच्छा स्ट्रीट्स की भी मुझे आ रही थी कि आप स्ट्रीट्स की भी विड्थ वगैरह का भी देखें, तो विड्थ भी हम देख लेते हैं लगे हाथों। अच्छा, मैप का एक स्ट्रीट्स की विड्थ की अगर मैं बात करूं तो ये आपको वैसे तो ये मैप के अकॉर्डिंग 55 फीट बता रहा है, लेकिन ये इतनी होनी नहीं है। और क्यों नहीं होनी इतनी, मैं आपको वजह बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा इनकी ड्राइंग में इशू है कि ये आपका मैप और आपकी ड्राइंग जो है और आपके टेक्स्ट जो है वो इधर शिफ्ट हुआ हुआ है। ये आप देख रहे हैं इतना जो है आपका 7-8 फीट का, तो ये जो है ना शिफ्टिंग आई हुई है। तो ये जब तक इसका कोई बेटर वर्जन नहीं आता हम एग्जैक्ट
नहीं बता सकते कि ये स्ट्रीट कितनी है। हम एक एस्टिमेटेड बता सकते हैं कि ये आपकी 40 फीट वाइड है, ये आपकी तकरीबन 35 टू 40 फीट ये भी है, और ये आपकी 55 फीट इसमें लिखा हुआ आ रहा है। इनको कमर्शियल एरिया जो है इनका कितना दूर है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कमर्शियल एरिया जो है वो तो इनका करीब है काफ़ी, किलोमीटर्स में हम रखते हैं तो इनका तकरीबन 170 मीटर पे जो है आपका नियरेस्ट अपने ब्लॉक का कमर्शियल एरिया, ये बिल्कुल आपके नज़दीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हम ये देख लेते हैं कि यहाँ से अगर 910 नंबर प्लॉट से अगर आपने बाहर एक्सेस करना है जीटी रोड को, तो आपको कितना डिस्टेंस पड़ेगा। तो यहाँ से आपको यूँ आना पड़ेगा, यहाँ से आप यूँ बाहर निकलेंगे और यहाँ से आप मेन बुलेवार्ड पे आ गए और यहाँ से आप डाउनटाउन से होते हुए, और यहाँ फ्यूचर जो उनका मैप के अकॉर्डिंग प्रपोज्ड प्लान है उसके अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं। अभी एग्जिस्टिंग के साथ हम नहीं अभी इसको देख रहे। तो ये आप इसके डेवलप्ड एरिया में आ गए और यहाँ से ये आप बाय नारोवाल रोड पे आ गए और ये आपका तकरीबन 8 किलोमीटर ये पड़ गया। और यहाँ से अगर आप जीटी रोड तक आते हैं तो ये आपकी रेलवे लाइन और ये आपका जीटी रोड आ गया। तो ये आपका तकरीबन 10.5 किलोमीटर इस साइड से अगर आप जीटी रोड से जाते हैं और अपना ये वाला ब्लॉक यहाँ पे आपका है कहीं पे, तो प्लॉट इसको अगर एक्सेस करते हैं तो ये आपका तकरीबन 10.5 किलोमीटर पे पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे साथ हैं जी फिजा इर्तिजा, इन्होंने 3 प्लॉट नंबर बताए थे। इनका सबसे पहले है जी 3 मरला का 1052, इसको हम देख लेते हैं। ये आपका 1052 और ये इनका स्मार्ट इनक्लेव में है। ये आपका स्मार्ट इनक्लेव और इसमें ये 1052 3 मरला। अच्छा, मैप में काफ़ी सारी इश्यूज थे। एक तो ये आपकी डिज़ाइनिंग के इश्यूज आप देख सकते हैं कि पूरा मैप जो है वो इस साइड पे ये शिफ्ट हुआ हुआ है, सारी इसकी ड्राइंग, टेक्स्ट भी और ड्राइंग भी। दूसरा इशू जो था जिसमें मुझे लगा कि थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की कमी है कि आपके मैप के ऊपर ना तो ये पब्लिक पार्सल्स का लिखा हुआ है कि ये किस चीज़ के लिए है, आया ये मस्जिद है या कोई आपका या कोई हॉस्पिटल है, क्योंकि हॉस्पिटल को भी सेम कलर दिया हुआ है, आपका हेल्थ से रिलेटेड जो है एक्टिविटीज़ उनको भी सेम कलर है और मस्जिद को भी सेम कलर है। तो और मैप के ऊपर कहीं लेजेंड भी नहीं दिया हुआ कि ये कलर या ये सिंबल किस चीज़ के लिए है, और ना पार्क्स के ऊपर आपके ग्रीन एरियाज के ऊपर साइजेस लिखे हुए हैं। ये थोड़ी सी एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी है। अच्छा, इस प्लॉट से आप देखें तो आपको नियरेस्ट एरिया जो है वो कमर्शियल एरिया वो ये वाला ही बन रहा है, जो कि अभी सिर्फ मैप में जिसकी डिवीजन नहीं है मेन बुलेवर्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से अगर मैप के अकॉर्डिंग मेन बुलेवर्ड पे आप जाएं कमर्शियल एरिया तक, तो ये आपको तकरीबन 1/2 किलोमीटर पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ ग्रीन एरिया, इस वाले ग्रीन एरिया को, और ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये आप मस्जिद का पार्सल है, और यहाँ से अगर आप इसको एक्सेस करते हैं तो ये आपका तकरीबन 300 350 मीटर पे आपका ये वाला आपका पड़ता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इनका देख लेते हैं 332 5 मरला, और 332 5 मरला जो है आपका सुप्रीम इनक्लेव का। अच्छा जी, ये उस एरिया में है जो आपका एरिया, ये वाला एरिया आपको नीचे नज़र भी आ रहा होगा जो डेवलप हुआ है। ये आप देख सकते हैं जो एरिया अभी तक आपका डेवलप हुआ है वो ये इससे अंदर वाला ये वाला एरिया। अच्छा जी, जो सबसे पहले जिन्होंने मैप स्टडी वाली वीडियो नहीं देखी है और ये वाली वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो सबसे पहले मैप स्टडी वाली वीडियो देख लें। मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी लगा देता हूँ ताकि फिर आपको ये वाला मैप समझने में आसानी रहे कि हमने यहाँ पे इसको कैसे ग्राउंड के ऊपर बिठाया है।
अच्छा जी, ये प्लॉट जो है इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है और उसकी वजह ये है कि एक तो ये डेवलप्ड एरिया में है, जो आपका एरिया डेवलप हो चुका है, ऑन ग्राउंड आ चुका है, वहाँ पे है। और सेकंड इसकी वजह ये है कि ये आपकी मेन एंट्रेंस जो है नारोवाल रोड पे उसके बड़े करीब है। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से आप अगर बाहर आते हैं तो ये आपको यहाँ से नारोवाल रोड जो है वो तकरीबन 2 किलोमीटर पे आपको 1.5 से 2 किलोमीटर पे आपको यहाँ बाय नारोवाल रोड, और वहाँ से आगे 1.5-2 किलोमीटर पे आपको जीटी रोड पड़ जाएगा। अच्छा, यहाँ से अगर हम मस्जिद की बात करें तो मस्जिद भी आपकी बिल्कुल वॉकिंग पे है। यहाँ से ये आपकी मस्जिद बन रही है तकरीबन 130-40 मीटर पे। और अगर हम कमर्शियल एरिया, ये आपका कमर्शियल एरिया है और ये आपका ब्लू वाला कमर्शियल एरिया है और ये ऊपर ग्रीन एरिया है। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ से आपको ये आपको विद इन हाफ किलोमीटर से भी कम 400 मीटर पे आपको ये दोनों चीज़ें भी एक्सेसिबल हो जाएंगी। तो उस सेंस में ये काफ़ी अच्छा आपका ये वाली लोकेशन है। अच्छा जी, उसके बाद हम 10 मरला देख लेते हैं जो कि 80 नंबर प्लॉट है। ये इन्हीं की रिक्वेस्ट थी, ये 3 प्लॉट्स इन्होंने ही हमें दिए थे। अच्छा, जो मैप में अब मैं आपको इश्यू बता रहा था जो कि आपके ड्राइंग के इश्यूज हैं बेसिकली, टेक्निकल उस तरह से इश्यूज नहीं है लेकिन ड्राइंग के इश्यूज हैं। अब ये आप देखें तो 79 नंबर प्लॉट और 80 और 81 और 82, ये 3 प्लॉट्स जो हैं वो यहाँ पे आप खुद ही अपने अंदाजे से ही ड्रॉ करें तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जो 80 नंबर किया है वो आपका ये है और यहाँ से यहाँ तक आपका ये 81 बनेगा और ये आपका 82 बनेगा। ये आप अपने अंदाजे से खुद ही करें, मैप के ऊपर इसकी कोई डिवीजन नहीं है। तो इस तरह के छोटे छोटे काफ़ी इश्यूज मैप के ऊपर मैंने देखे हैं। जैसे इसके ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ओएसिस सेक्टर में ये आपका ये सेंट्रल इनक्लेव में आ रहा है। ये मेरे ख्याल में तो आपका ये ग्रीक वाटरमैन आना चाहिए था क्योंकि ये ऊपर वाला एरिया इसमें है, लेकिन ये सेंट्रल इनक्लेव मेरे ख्याल में यहाँ से क्लोज हो रहा है। लेकिन खैर 10 मरला का है और ये मेन बुलेवर्ड पे है आपकी कमर्शियल की बैक साइड पे, जो कि आपका अर्बन स्पाइन एवेन्यू है। तो मेन बुलेवर्ड की वजह से इसकी लोकेशन फ्यूचर में आपकी अच्छी हो सकती है अगर ये मैप को जैसे इन्होंने डिज़ाइन किया है इस तरह से एग्जीक्यूट कर देते हैं। बाकी यहाँ से अगर हम बाहर मेन एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ से आपको डाउन टाउन्स इनक्लेव से आपको जाना पड़ेगा। और ये आपकी तकरीबन 5 से 5.5 किलोमीटर पे आपको ये आपको बाहर नारोवाल रोड पड़ जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल तो बिल्कुल आपके ये साथ बैक साइड पे आपके मेन बुलेवार्ड की कमर्शियल है। उसके अलावा आपका यहाँ से अगर इस साइड पे कमर्शियल देखें तो ये आपका तकरीबन 280-300 मीटर पे आपका ये कमर्शियल और आपको ये ग्रीन एरिया पड़ जाएगा। अच्छा, ग्रीन एरियाज के साइजेस की भी कमेंट्स में आया था कि आप बताएं, तो हम साइजेस भी देख लेते हैं क्योंकि मैप के ऊपर मेंशन नहीं है। वीडियो लंबी होगी क्योंकि जिस डिटेल में हम चीज़ें स्टडी करने जा रहे हैं तो उसमें अपना चाय का कप या बल्कि चाय चाय का थर्मोस जो है या बड़ी वाली केटल जो है वो अपने साथ आप रखिएगा। तो एरिया अगर हम इसका देखें, ग्रीन एरिया, तो ये आपका तकरीबन 2 एकड़ का है, तकरीबन 15 से 16 केनाल का आपका ये वाला ग्रीन पार्सल आपका बन रहा है। अच्छा जी, 3284 डाउनटाउन इनक्लेव में हमारे पास, और ये बिल्कुल कमर्शियल एरिया के बिल्कुल सामने है। तो कमर्शियल एरिया से तो इसका डिस्टेंस मेजर करना बनता नहीं है क्योंकि बिल्कुल फेसिंग तकरीबन फेसिंग कमर्शियल है, ये आप देख लें। और बाकी अगर पार्क की हम बात करें तो ये पार्क को हम मेजर भी कर चुके हैं पहले भी, और यहाँ से अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये आपका तकरीबन 100-150 मीटर पे आपका ये पार्क और ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी एक्सेसिबल हैं। और यहाँ से हम बाहर का डिस्टेंस भी पिछले एक प्लॉट में हम देख चुके हैं।
इस वाले प्लॉट में। तो आपका मोर और लेस सेम ही है, यहाँ से नीचे आके यूं जाए या यहाँ से यूं आके यूं जाए तो बाहर तक का डिस्टेंस आपका और इस प्लॉट का तकरीबन सेम ही है। अच्छा, एक और कमेंट में आया था कि ग्रेव यार्ड जो है वो इस मैप में नहीं है, तो वाकई ग्रेव यार्ड इसमें कहीं मुझे नज़र नहीं आया पार्सल बल्कि वो हमारे दोस्त कह रहे थे कि क्या अर्बन सिटी वालों ने मरना नहीं है, ग्रेव यार्ड क्यों नहीं दिया। तो मैंने उनको मजाक में कह दिया था कि शायद अल्टरनेट जो है वो ग्रेव यार्ड का ये देख नाला होगा। लेकिन मजाक अपनी जगह, ग्रेव यार्ड इस मैप में कहीं नज़र नहीं आया मुझे। मैप मैंने देखा है लेकिन इसमें कहीं ग्रेव यार्ड का पार्सल नहीं है। तो इतने बड़े एरिया के लिए ग्रेव यार्ड लाजमी होना चाहिए था आपका, जो कि इसमें नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम प्लॉट नंबर 1959 की तरफ चलते हैं। ज़ीशान रफ़ी साहब ने हमें ये भेजा था, जो कि ग्रैंड इनक्लेव का है और बुलेवर्ड कॉर्नर 3 मरला का ये प्लॉट है। तो हम इसको भी देख लेते हैं। ये आपका है जी 1959, ये आपका कॉर्नर पे प्लॉट है। इसके ऊपर आपकी स्ट्रीट 48 लग रही है और इस साइड पे आपकी स्ट्रीट 52 लग रही है। स्ट्रीट विड्थ की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी स्ट्रीट 55 फीट आ रही है और मैप के अकॉर्डिंग, और ये आपकी 35 फीट आ रही है, 30 to 35 फीट। तो ये आपका बुलीवर्ड कॉर्नर आप कह रहे हैं, बुलीवर्ड तो ये है, बुलीवर्ड कॉर्नर आई गेस इसको नहीं कह सकते हम, लेकिन ये कॉर्नर का प्लॉट है। अच्छा, इसकी कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इसके नियरेस्ट जो है आपका पार्क या कमर्शियल एरिया वो आपका ये है। और इस मैप को हम खुद ही से एज्यूम करके, ये हम जहाँ पे भी होगा हम इसको मस्जिद का पार्सल एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमें मेंशन नहीं है। और इसके अलावा हम, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इस तरह का कोई और पार्सल होगा। हेल्थ के लिए हर जगह पे मुश्किल है कि इस तरह का पार्सल हो। तो यहाँ से अगर आप अपने कमर्शियल एरिया को एक्सेस करते हैं यहाँ पे, तो ये आपको तकरीबन 200-250 मीटर पे पड़ेगा। और यहाँ से अगर आप ग्रीन एरिया को एक्सेस करते हैं ये वाले को, तो आपको तकरीबन 350 मीटर पे पड़ेगा। और सेम आपका मस्जिद का भी यही आपका पड़ेगा। ग्रीन एरिया की अगर हम साइज की बात करें तो इसमें ग्रीन एरिया का यहाँ पे जो आपका इसका साइज है वो अराउंड आपके 1.7 एकड़ बन रहा है, जो कि तकरीबन 12 से 13 किनाल आपका हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद अयान बेग साहब हैं जी, 1041 प्लॉट नंबर है इनका। अच्छा जी, ये आपका जो हमने पहले प्लॉट नंबर किया था 1052, उसके बिल्कुल करीब ही है। तो इसका जो भी इसकी आपकी है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो चीज़ें वो इसकी भी वही है सेम, सिर्फ आपका ये वाला डिस्टेंस जो है वो ऐड होगा, जो कि अराउंड आपका 70 मीटर बन रहा है। 0.7 मतलब 70 मीटर आपका ये डिस्टेंस है। तो आप मोर और लेस सेम ही है। अच्छा, यहाँ वाले ये दोनों जो प्लॉट्स हैं, या इस एरिया में एक इशू और मैं आपको बता दूं, जो कि आप खुद भी इमेजरी पे देख सकते हैं। ये नीचे आपको ना बारिश का पानी खड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। ये अगर आप देखें ये जो है, और ये इमेजरी है पिछले साल जुलाई की, बारिशों के फौरन बाद की। तो इससे आप खुद ही लॉजिकली भी ये देख सकते हैं कि ये आपका एरिया जो है ये आपका डीप एरियाज हैं। और यहाँ पे ये जो वाले जो प्लॉट्स हैं ये थोड़े से कदरे आपके गहरे प्लॉट्स होंगे। ये फिलिंग करके या कैसे कंपनी इनको सोसाइटी पिक्चर में डेवलप करती है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन की क्या है। तो ये भी एक थोड़ा सा इस साइड पे, एक तो ये है बिल्कुल एक्सट्रीम आपके कॉर्नर वाली साइड पे, और दूसरा ये आप खुद देख सकते हैं मेरे बताने के अलावा भी कि यहाँ पे ये आपके पार्सल्स जो हैं ये डीप हैं, क्योंकि देखिए सराउंडिंग्स में कहीं पानी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये वाले एरियाज आपके डीप हैं जहाँ पे आपका पानी जमा है बारिशों के बाद का। तो ये रेनी सीजन में आपको इश्यूज हो सकते हैं इस साइड पे इन एरियाज में। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी, आसिफ खान साहब हैं जी। इन्होंने कहा है कि जी स्ट्रीट विड्थ का भी बताएं, और इसके साथ इन्होंने 1286 नंबर प्लॉट है इनका,
ये हम देख लेते हैं जी, 1286 आपका, ये 1286 है। और ये आपका ग्रीक वाटर इनक्लेव में इनका है जी। यहाँ से आपका पार्क और ये तो बिल्कुल वॉकिंग पे है, मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ से ये आपके बिल्कुल 120 मीटर पे है। और अगर ग्रीन एरिया के साइज की बात करूँ, तो ये आपका 1.3 एकड़ 10 कनाल का आपका ये ग्रीन एरिया है। और अच्छा, यहाँ से अगर मैं बायर की बात करूँ कि अगर आपने बायर में इनको एक्सेस करना है तो आपको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा मेन बुलेवार्ड पे। यहाँ से आप निकलेंगे, इस साइड पे ही निकलना पड़ेगा आपको। ये आ गया आप। ये आप नारोवाल रोड पे तकरीबन 6.7 6 से 6.5 किलोमीटर आपको यहाँ से ऑल द वे अगर आप बाहर आते हैं अपने नारोवाल रोड तक, नारोवाल मुहित के रोड तक, तो ये आपको इतना डिस्टेंस ये पड़ेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद हम देख लेते हैं जी। अच्छा, इन्होंने स्ट्रीट विड्थ का भी पूछा था, तो स्ट्रीट विड्थ हम देख लेते हैं इसके साथ ही। अच्छा, ये स्ट्रीट मुझे ज़्यादा वाइड लग रही है और ये कम लग रही है। अब ये मुझे आइडिया नहीं है कि ये ड्राइंग का इशू है, क्योंकि इस मैप में ड्राइंग के भी काफ़ी इश्यूज हैं। आप खुद भी देख सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये इस तरह से शिफ्टिंग और डिफरेंट चीज़ों के इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन अब मुझे नहीं पता ये ड्राइंग का इशू है या वाकई ये वाइड स्ट्रीट है। तो मैं इसको एज्यूम करते हुए कि ये आपकी फीट में कर लेता हूँ, और ये आपकी तकरीबन 60 टू 65 फीट आपकी ये वाली स्ट्रीट बन रही है। और ये आपकी बैक साइड वाली जो स्ट्रीट है ये आपकी 35 फीट की है। और ऊपर वाली जो है आपकी ये स्ट्रीट आपकी ये भी 65 फीट की बन रही है। तो हो सकता है कि ये वाकई में 65 की ही हो, क्योंकि ये आपकी कमर्शियल और मस्जिद की तरफ आ रही है, तो ये आपकी मेन स्ट्रीट भी हो सकती है। तो ये अगर आपकी 65 की स्ट्रीट है तो ये आपका फिर उस हिसाब से ये आपकी लोकेशन इस वजह से बेहतर है कि ये वाइड रोड पे है आपकी। लेकिन सारी चीज़ें अभी मैप पे हैं, जब तक ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट नहीं होती हैं तो हम कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते हैं। असमा शहबाज, अ, इन्होंने पूछा जी, भाई बताएं कि भाई रोड का बता दें कितने फीट वाइड रोड है। सिस्टर, अगर आप साथ में मेंशन कर देती प्लॉट साइज या ब्लॉक का, तो फिर आसानी रहती कि आप किस स्पेसिफिक स्ट्रीट का जाना चाह रही हैं, क्योंकि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट साइजेस हैं। 35 फीट भी हैं, 60 फीट भी हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखूँ तो ये आपका 35 फीट है, और यहाँ पे हमने देखा है तो ये आपका 65 फीट आ रहा था। तो डिफरेंट साइजेस हैं। आप अगर स्पेसिफिक किसी जगह का बता देंगी तो उसका हम अलग से चेक कर लेंगे। वैसे रैंडमली अगर मैं कहीं पे भी जाके चेक करूँ तो आपका 35 जो है मोस्टली आपकी 35 की आ रही है। और ये आपकी मिक्स साइजेस हैं जिसमें 40 45 50 55 60 65 डिफरेंट साइजेस आ रहे हैं। जो मोस्टली आपकी कॉमन स्ट्रीट्स हैं वो 30 टू 35 फीट्स की हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जिसमें खुर्रम जौहरी साहब है जी। इन्होंने 2339 प्लॉट नंबर के बारे में पूछा। 3 मरला का है जी। इन्होंने साइज नहीं बताया, इन्होंने ग्रैंड इनक्लेव बताया। तो अच्छा, आप 3 चीजें लाजमी बताया करें, प्लॉट नंबर, उसके साथ उसका साइज और उसके साथ उसका ब्लॉक। तो खैर इसको हम देख लेते हैं। 2339, ये आपका जी 2339 ग्रैंड इनक्लेव का है। ये आपका है जी। अच्छा, ग्रैंड इनक्लेव के हम इनमें से ये वाला हम कवर कर चुके हैं और ये बाकी रहते हैं। तो एक काम करते हैं, इनको हम एक साथ ही कवर कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि ये हमें रिक्वेस्ट किस किस की आई है। ये मुगल साहब हैं जी, इन्होंने 2257 की रिक्वेस्ट इनकी थी। 1415 ये वाला जो प्लॉट है 1415, इसकी रिक्वेस्ट हमें की थी मोहम्मद इमरान साहब ने।
और उसके अलावा 875 नंबर प्लॉट है, इसकी रिक्वेस्ट हमें की है जी। ये इनके चैनल का नाम है कुकी और विशेस जी। इसके अलावा 928 नंबर प्लॉट है, इसकी हमें रिक्वेस्ट की है सदाकत अली साहब ने। तो हम इनको वन बाय वन सबको बारी बारी देख लेते हैं किस प्लॉट से क्या डिस्टेंस पड़ रहा है। ग्रीन एरिया की हम देख लेते हैं कि इसका क्या साइज बन रहा है। तो ये आपका तकरीबन 1.7 एकड़ का है, और 1.7 एकड़ मतलब ये 10 11 12 कनाल, तकरीबन आपका 12 से 13 कनाल का ये है। और यहाँ से अगर हम बात करें आपके प्लॉट से ग्रीन एरियाज की, तो अगर हम यहाँ से बात करें 928 से, तो ये आपका तकरीबन 300 मीटर पे आपका ये पड़ जाएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपका तकरीबन 170 मीटर पे आपका यहाँ से पड़ जाएगा। और यहाँ से तो ये बिल्कुल वॉकिंग पे है आपकी मस्जिद और कमर्शियल एरिया, जो कि 140 150 मीटर पे आपको ये पड़ जाएगा। और सेम अगर यहाँ से हम बात करें, ये भी आपका 100 150 मीटर पे, 250 मीटर पे आपका ये पड़ जाएगा यहाँ से कमर्शियल एरिया। ये तकरीबन 300 मीटर पे है। अच्छा, यहाँ से अगर हम बाहर की बात करें, बाहर मेन पे जाना है, तो हम यहाँ सेंट्रलाइज्ड, यहाँ से हम देख लेते हैं कि यहाँ से बाहर जाने के लिए हमें यहाँ से यूं आना पड़ेगा, और यहाँ से ये हमें डाउनटाउन से हम बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से हमें ये तकरीबन 7 साढ़े 7 किलोमीटर आपको यहाँ से पड़ेगा। और स्ट्रीट साइजेस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जी ये वाले जो आपके हैं प्लॉट्स, इसमें आपकी स्ट्रीट साइज जो है फीट में अगर हम बात करें, तो ये आपकी तकरीबन 35 फीट है। ये आपका जो प्लॉट है 910 वाली साइड पे, ये आपका 55 फीट वाइट रोड पे है। ये जो आपका 928 है, ये आपका 45 फीट पे है। और ये हम अभी मैप के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं, ऑन ग्राउंड इसकी अभी कोई डेवलपमेंट ऐसे नहीं है। उसके बाद हम ये वाले प्लॉट की अगर देखें, जो कि आपका है 3 मरला, और ये भी आपका 35 फीट वाइड पे है। ये भी आई गेस 35 फीट पे ही होगा, 35 पे ही है। और ये भी आपका 35 फीट पे है। अच्छा, यहाँ से आपको ये वाला भी आपको नियरेस्ट पड़ सकता है इस वाले पार्सल के लिए। और इसको अगर हम देखें, तो इसमें ये तो आपके बिल्कुल 180 फीट पे है, मतलब 60 70 मीटर पे आपको ये आपका ग्रीन एरिया। ग्रीन एरिया आपका 300 उस पे है, ग्रीन एरिया आपका तकरीबन 100 मीटर पे है। तो इस वाले प्लॉट के लिए ये ज़्यादा नियरेस्ट है आपकी मस्जिद और ग्रीन एरिया। अच्छा जी, इसके बाद ये एक आईडी थी हमें इन्होंने, अगर पढ़ने में मैं नाम पढ़ने में मैं गलती करूं तो मैं माफ़ी चाहूँगा। कोहवार के नाम से इनकी आईडी है। बहुत शुक्रिया जी, आपने अप्रिशिएट किया है, आपकी अप्रिसिएशन की वजह से मोटिवेशन मिलती है। अच्छा जी, उसके बाद अजहर शब्बीर साहब हैं जी, ये पूछ रहे हैं कि जी क्या इसके बाद अब रेट आपके जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। तो सर, दो चीज़ें हैं। एक तो मैं आपको पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूँ अपनी इस बारे में, जो कि इतनी मुझे नहीं लगता कि आपके लिए या बाकियों के लिए अथेंटिक होगी। दूसरी चीज़ ये है कि मैं कोई प्रोफेशनल डीलर या प्रॉपर्टी सेल्स एडवाइज़र नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ मैप स्टडी करके आपको चीज़ें बता सकता हूँ। बाकी ये अगर आप वहाँ पे किसी लोकल प्रॉपर्टी एडवाइज़र से पूछें, तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। वैसे अगर मेरी आप पर्सनल ओपिनियन लें, तो मेरे ख्याल में जो आपकी ऑन ग्राउंड एरियाज़ हैं, जहाँ पे नीचे आपको मौके पे प्लॉट नज़र आ रहा है, इनके रेट्स आपके पहले भी बेहतर थे और अब भी बेहतर ही रहेंगे। अब इन एरियाज़ के ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ये अब आपके नंबर भी लग गए हैं और आपके नीचे ग्राउंड पे अवेलेबल भी हैं, पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं। बाकी जो इस साइड पे हैं,
मुझे नहीं लगता कि उनके रेट्स पे कोई खातिर ख्वाह फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपकी ओवरऑल वैसे ही प्रॉपर्टी जो है वो डाउनफॉल का शिकार है पाकिस्तान में। दूसरा, जब तक आपकी फ़ाइल जो है प्लॉट में कन्वर्ट नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई खातिर ख्वाह रेट में बेहतरी आएगी। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप देखें यहाँ पे इस एरिया में इतने दूर कोई डेवलपमेंट नहीं है ग्राउंड पे, और जस्ट एक मैप के ऊपर आपका नंबर लिखा हुआ है और वही नंबर आपकी फ़ाइल पे लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ कोई आपके रेट्स में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐड करेगी। बाकी ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ग्राउंड रियलिटीज इससे डिफरेंट भी हो सकती हैं। इस बारे में आप वर्किंग अपनी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे हैं जी आबिद रहमान साहब, और इनकी रिक्वेस्ट थी जी 3096 प्लॉट नंबर है इनका, डाउनटाउन इनक्लेव। तो ये डाउनटाउन इनक्लेव में आ रहा था, और इसकी अगर हम कनेक्टिविटी की एमिनिटीज से बात करें तो आपका ये एरिया जो है कमर्शियल और ग्रीन पार्क्स आपके इसके नियरेस्ट हैं। अगर स्ट्रीट विड्थ की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी स्ट्रीट विड्थ तकरीबन 40 फीट, 35, हाँ जी 35 फीट आपकी यहाँ पे स्ट्रीट विड्थ है 65 की। और यहाँ से अगर मैं आपकी डिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ से आप तकरीबन 180-200 मीटर पे आप अपने कमर्शियल एरिया और ये आपकी जो भी ग्रीन एरियाज वगैरह हैं इनको हाफ किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पे आप इनको अवेल कर सकते हैं। सेकंड, आप अगर यहाँ से बायर मेन तक का डिस्टेंस देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ से फिर आना पड़ेगा। यहाँ से आप बायर मेन पे आ जाएंगे और यहाँ से आप वो नीचे, और ये सुप्रीम इनक्लेव वाली साइड से जब आप बाहर निकलेंगे तो ये आपका तकरीबन 5.5 किलोमीटर आपका ये डिस्टेंस यहाँ से पड़ जाएगा। तो जी उसके बाद मुजाहिद चौधरी साहब हैं जी, ये कह रहे हैं कि जी मेरे प्लॉट की पिन लोकेशन मुझे शेयर करें। 43 नंबर आपका है प्लॉट, और देख लेते हैं जी इसको। सुप्रीम इनक्लेव में 43 नंबर, ये आपका 43 नंबर प्लॉट है जी सुप्रीम इनक्लेव में 10 मरला। इसकी आप वैसे भी जाके गूगल मैप्स पे भी अगर देखें लोकेशन अपडेट हो गई होगी, अगर नहीं हुई अपडेट तो फिर यहाँ पे ये जो आपको कोऑर्डिनेट्स नज़र आ रहे हैं स्क्रीनशॉट लेके, इसको अगर आप गूगल मैप्स पे टाइप करेंगे एज इट इज़ तो ये आपको पिन लोकेशन यहाँ पे ले जाएगा। वैसे ये इमेजरी अपडेट हो गई है, नीचे आप देख सकते हैं कि मैं अगर इसको स्वैप करूँ, ये आपका 43 नंबर प्लॉट है और ये मैं इसको स्वैप करूँ तो ये आपका कॉर्नर वाला प्लॉट बन रहा है, और ये नीचे इमेजरी पे आपको रोड्स भी नजर आ रहे होंगे। इसके बाद एजाज सन्स कॉस्मेटिक, इन्होंने प्लॉट नंबर बताया जी 1224, ना इन्होंने साइज बताया है और ना इन्होंने ब्लॉक का बताया है। तो एजाज साहब काइंडली थोड़ा सा डिटेल में अगर कमेंट करेंगे तो लोकेशन समझने में हमें आसानी रहेगी जी। उसके बाद हमारे पास 582 नंबर प्लॉट है और इसकी रिक्वेस्ट हमें की है जी ई स्किल जोन्स के नाम से आईडी है, और सुप्रीम इनक्लेव में इनका है। तो ये हम देख लेते हैं, 5 नंबर है आपका और ये उसकी लोकेशन है जो कि मस्जिद बिलाल के साथ 2 पट्टियाँ छोड़ के यहाँ पे आपका प्लॉट आ रहा है। और यहाँ से अगर हम कमर्शियल एरिया की बात करें तो आपका नियरेस्ट कमर्शियल एरिया यहाँ से बाहर ये या ये ही बन सकता है। तो ये आपका कमर्शियल एरिया जो है वो 200-250 मीटर पे आपको एक्सेसिबल है। मस्जिद की बात करें तो मस्जिद आपको तकरीबन 270 मीटर पे एक्सेसिबल है। और स्ट्रीट विड्थ की अगर हम बात करें तो स्ट्रीट विड्थ जो है आपकी फीट में, ये आपकी तकरीबन 30 to 35 फीट की आपकी ये स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर 17।
और ये आपका क्योंकि ऑन ग्राउंड एरिया है तो ये वाले प्लॉट्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेफरेबल लोकेशंस हैं मेरी पर्सनल ओपिनियन में, क्योंकि यहाँ पे मैप के साथ अब आपका जो प्लॉट्स हैं वो आपको ऑन ग्राउंड नज़र भी आ रहे हैं। यहाँ से बायर मेन की अगर बात करें तो यहाँ से मेन आपका जो मेन नारोवाल रोड है वो आपका तकरीबन, इसको मैं किलोमीटर में करूँ तो ये 2 किलोमीटर पे आपका यहाँ से ये वाली आपकी लोकेशन है, और यहाँ से आपके ये तकरीबन 2 सवा 2 किलोमीटर पे आपका ये बायर वाला एरिया पड़ता है। अच्छा जी, अभी तक जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मुझे यहीं तक आपके रिक्वेस्ट प्लॉट नंबर की आई थी। इसके बाद अगर कोई आती है मेरी वीडियो अपलोड करने तक, और क्योंकि मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन इस दौरान अगर कोई आती है तो उनको फिर नेक्स्ट मैं एंटरटेन करूँगा। बाकी आप लोगों से दोबारा अर्ज़ है कि डिटेल आप प्लॉट की और ब्लॉक की और प्लॉट साइज़ ज़रूर बताएं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक 928 नंबर प्लॉट की मुझे रिक्वेस्ट आई थी। अब इसमें ये 3 मरला है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो कलर है मैप के ऊपर, ये हमारा 3 मरला का है, ये सारा 3 मरला का ये कलर है, लेकिन इसमें मिस्टेकनली ये आपकी 3 मरला वाली पट्टी के ऊपर 5 मरला लिखा हुआ है, और ये आपकी जो सीक्वेंस भी चलती हुई आ रही है 921, तो 920 आपकी 3 मरला वाली यहाँ से आ रही है, उसके बाद 921 922 ये ऐसे कंटिन्यू हो रही है। तो अब इस तरह से ड्राइंग्स के काफ़ी इश्यूज हैं उसमें, अगर आप सिर्फ प्लॉट साइज प्लॉट नंबर बता देंगे और साइज और ब्लॉक नहीं बताएंगे तो फिर आपको पता है कि 3 मरला और 5 मरला के सेम नंबर्स भी हो सकते हैं एक ही जगह पे। शायद से शेर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, जो मेरे थंबनेल में एक मिस्टेक थी आपने हाईलाइट की और मैंने उसको करेक्ट कर दिया है, उसके लिए शुक्रिया। इसके अलावा नीचे ग्राउंड पे हम देख लेते हैं जहाँ पे कुछ पिछली वीडियो में कुछ चीज़ें जो हैं वो रह गई थी, तो उनको हम, क्योंकि वीडियो तो लंबी हो ही गई है तो चीज़ें कुछ देख लेते हैं इसमें मैप के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल आपका ये एरियाज आप देखें, ये कुछ प्लॉट्स आपके इस साइड पे, ये आप देख रहे हैं नीचे ये गहरी जगह है, यहाँ पे पानी खड़ा है, और यहाँ पे ये कुछ प्लॉट्स, तो ये आपके कुछ प्लॉट्स इस तरह से भी इफेक्ट हो रहे हैं। या इस साइड पे ये आप देखें तो ये लास्ट ईयर जुलाई की इमेजरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ कंपैरेटिवली ये गहरे प्लॉट्स हैं। उसके अलावा ओवरलैपिंग का ऐसा कोई ज़्यादा इशू इसमें नहीं था। ये इस साइड पे कुछ पार्शली किसी सोसाइटी के आसार थे और उनके ऊपर पार्शली कुछ एरिया आ रहा है, इसको भी अभी हम कुछ कह नहीं सकते। प्लस ये वाला जैसे एरिया है आपका, तो यहाँ पे भी आप नीचे देखें तो नीचे कुछ आपको बिल्टअप एरिया नज़र आ रहा है जिसमें आपके 10 मरला के प्लॉट्स मोस्टली इफेक्ट हो रहे हैं, और ये आपके सेंट्रल इनक्लेव के 10 मरला के प्लॉट्स हैं। ये ऊपर हम जो देख रहे थे ये आपके मरीना इनक्लेव के प्लॉट्स थे जो यहाँ पे पानी के नीचे आ रहे थे, और यहाँ पे ये जो है ये आपके ग्रैंड इनक्लेव के 3 मरला के प्लॉट्स हैं। तो इस तरह के कुछ इश्यूज भी हैं इसमें मैप में ग्राउंड के अकॉर्डिंग, जो कि बेसिकली मैप के इश्यूज नहीं है, ग्राउंड की जो आपकी लैंड है उसके इश्यूज हैं। तो खैर ये आने वाला टाइम बताएगा डेवलपमेंट इस तरह से होती है ग्राउंड पे एग्जीक्यूट। बाकी जी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन दोबारा भी अगर आप कमेंट करेंगे और प्रॉपर अपने प्लॉट नंबर बताएंगे तो ज़रूर हम उनकी स्टडी करेंगे। साथ कमेंट में ये भी बताइएगा कि क्या आप जानना चाह रहे हैं, किस हवाले से आप चीज़ें जानना चाह रहे हैं, ताकि उनको उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।